जय गुरुदेव। प्रश्न: उन चारों विपश्चितों की पंचभूतात्मक माया का अंत देखने की वासना तो एक ही थी, फिर वह अलग अलग चार कैसे हो गई? उत्तर: अदृढ़ कोमल वासनाएं देश, काल और क्रिया के अनुरूप बदलती रहती हैं और बद्ध मूल सुदृढ़ वासनाएं नहीं बदलती। देश, काल और क्रिया की एकता ही वासना की भी एकता है। यदि देश, काल और क्रिया भिन्न हो और वासना इनके प्रतिकूल भिन्न हो, तो इन दोनों में से जो भी अधिक दृढ़ और बलवान होगी वही विजयी होगा। उन चारों में से पहला तो निर्वाण को प्राप्त हो गया, दूसरा और चौथा दोनों माया के अनंत भ्रम चक्र में अविद्याग्रस्त हुए न जाने कहाँ किस लोक में भटक रहे हैं, पता नहीं चला। मृग बना तीसरा वही मृग है जिसे त्रिगार्त राज ने युवराज श्री रामचंद्र जी को भेंट किया था। मृग क्रीड़ागार में विचरते हुए उस मृग रूप तीसरे विपश्चित को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने की प्रार्थना करने पर श्री वशिष्ठ जी ने उसे सभा में मंगवाया और श्री राम सहित सभी उपस्थित जनों को बताया कि जैसे अशुद्ध स्वर्ण अग्नि में डाल देने से अपने असली स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही अपने मृग शरीर को अग्नि में भस्म कर देने पर यह विपश्चित भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित सभा को इसे प्रत्यक्ष दिखाने के लिए वशिष्ठ जी ने आचमन करके दृढ़ सिद्ध धारणा और ध्यान से सभा में अंगार, धूम और ईंधन रहित विशुद्ध अग्नि को प्रकट किया, जिसके ताप से सभासद तो दूर हट गए, पर वह मृग रूप विपश्चित उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके पाप क्षीण हो गए और लक्ष्य में बाण की तरह वह तीव्र वेग से उस अग्नि में कूद गया। श्री वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर अग्निदेव ने उसे उसके वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया। अब उसके गले में रुद्राक्ष तथा कंधे पर स्वर्ण का यज्ञोपवीत था और सूर्य के समान परमोत्कृष्ट आभा थी। उसके इस तेज और शोभा के अनुरूप वह भास नाम से विख्यात हुआ। कुछ समय तक ध्यानस्थ रहकर उसने अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांतों का स्मरण किया। श्री वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे माया तथा अविद्या के पूर्ण विनाश का आशीर्वाद दिया। सभा ने उसका स्वागत किया और उसने सभा तथा श्री राम को प्रणाम किया। यद्यपि चेतन आत्मा का संकल्प शून्य रूप ही है, तथापि उसकी ऐसी अद्भुत शक्ति और महिमा है कि वह परमात्म रूपी घन चिदाकाश में अनेकों सृष्टियों, जगतों और नाम रूप दृश्यों के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सृष्टि की उत्पत्ति के दो ही प्रकार हैं, ब्रह्ममयी और भ्रांतिज। पूर्व जन्मों के बद्ध मूल सुदृढ़ शरीरता दम्य के भ्रमवश हुई प्राणियों की उत्पत्ति भ्रांतिज कही जाती है, जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन चार विधियों में विभाजित है। नित्य मुक्त ब्रह्मा को पूर्व जन्मों की जगत भ्रांति तो होती ही नहीं, फिर भी वह सृष्टि के आदि में अपने संकल्प मात्र से ही स्वतः चतुर्विध जीव रूपों में प्रकट होता है। उसकी यह सृष्टि ब्राह्मी या ब्रह्ममयी कही जाती है। उस विपश्चित भास ने सभा में अपने देखे हुए अनेकों घटनाओं, लोकों और प्राणियों के वर्णन सुनाए
और अग्निदेव के साथ हुए संवाद में स्वयं सुनी विशाल शव के गिरने की घटना सुनाई। वह विशाल शव पहले एक जन्म में मच्छर था। वह मच्छर जगत भ्रांतिवश योनिज था, ब्रह्म विवर्त से जन्मा नहीं था। 2.5 दिन की आयु में जब वह अपनी मच्छरी के साथ विहार कर रहा था, तब एक हिरण का खुर रूपी पर्वत उस पर गिरा। जब वह पिस कर मरा तो उसकी दृष्टि उस मृग के मुख पर एकाग्र थी। अतः इसी भावना के अनुसार वह मृग योनि में जन्मा। वन में विचरते हुए उस मृग को एक शिकारी ने बाण से बींध दिया। मरते समय उस मृग की दृष्टि उस शिकारी के मुख पर जा पड़ी, अतः वह शिकारी ही बनकर जन्मा। वन में शिकार करता हुआ एक दिन वह एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। मुनि ने जीवन, जगत, विषयों की क्षणभंगुरता और निस्सारता समझाते हुए उसे क्रूर कर्म त्याग कर निर्वाण पद की खोज करने का उपदेश दिया। इससे प्रभावित होकर वह धनुष बाण और व्याध कर्म त्याग कर मुनियों जैसा जीवन बिताने लगा और कालांतर में विवेकशील हो गया। मुनि ने उसे धारणा अभ्यास द्वारा पर काया प्रवेश, वहाँ से बाहर निकलना, प्रलय दर्शन और अनेक विश्व दर्शन आदि के वर्णन सुनाए। मुनि ने उसे समझाया कि वस्तुतः सृष्टि का कोई कारण नहीं है और कारण के बिना कोई भी कार्य होता ही नहीं, अतः इस सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं होती। सृष्टि शब्द और इसका अर्थ दोनों निरर्थक हैं। केवल ज्ञेय स्वरूप चिदात्मा अपने ज्ञेय संकल्प से स्वयं ही आकाश स्वरूप शरीर और तज्जन्य तिमिराच्छन्नता को प्राप्त होकर उसे ही जगत के रूप में जानता तथा देखता है। स्वपन दृष्टा चेतन में उसी से उद्भूत निद्रावस्था की भांति ही उस चिदाकाश में उसी से उद्भूत और उसी के शरीर रूप आकाश आवरण में वह स्वपन की भांति स्वयं को ही जगत के रूप में देखने लगता है। अतः यह सृष्टि चिन्मय परमात्मा का स्वपन मात्र ही है। अज्ञानी स्वयं को परमात्मा से भिन्न शरीर रूप और परमात्मा के स्वपन रूप इस दृश्य प्रपंच को शाश्वत सत्य मानते हैं। अतः अचेतन दृश्य देहात्म भ्रम के कारण जन्मते मरते रहते हैं। जिस हेतु से और जिस प्रकार स्वपन दृष्टा चेतन स्वपनकालीन जगत रूप बन जाता है, उसी हेतु तथा प्रकार से जागृत दृष्टा चेतन से जागृत जगत बन जाता है और चिदात्मा परमात्मा सृष्टि रूप बन जाता है। जैसे सृष्टि और प्रलय दोनों रूपों में काल एक ही है, अथवा अंकुर से लेकर वृक्ष, पुष्प, फल तक एक ही बीज की सत्ता है, वैसे ही सृष्टि में एक ब्रह्म ही सर्वव्यापी और सत्तावान है। स्वयं को परमात्मा से अलग जानने मानने वाले जीवात्मा ने स्वयं ही देह रूपता रूपी देहाध्यास और दृश्य जगत की सत्यता को दृढ़ता से धारण करके जकड़ा हुआ है। उसकी ये भ्रांति धारणाएं ही उसके बार बार जन्म मरण और संसार भ्रमण का कारण हैं। जय गुरुदेव।